मोह के कारण व्यक्ति का पतन हो जाता है। व्यक्ति चाहता है कि उसका कल्याण हो, लेकिन मोह एक ऐसा कारण है जिसके कारण वो भ्रम में आ जाता है। उसको यह भ्रम पैदा हो जाता है कि वो क्या करे और क्या ना करे। मोह के कारण ही वो इस दुविधा में रहता है। यदि मनुष्य मोह के वशीभूत ना हो तो वो अपने पथ से कभी भ्रष्ट ना हो, वो अपने पथ से कभी च्युत ना हो, अपने पथ से कभी हटे ना, उसको अपना लक्ष्य दिखाई दे। भगवान, धर्म, परलोक, ये तीन प्रकार की ऐसी बातें हैं जो बड़े बड़े ज्ञानियों के मन में, बड़े बड़े ध्यानियों के मन में भी चल जाती है। और वो व्यक्ति जो निरंतर भगवान का जाप करते हैं, जो भगवान पर ही अटूट विश्वास रखते हैं, कभी कभी इस प्रकार की हलचल, इस प्रकार की दुविधा, ये तीनों बातें उसके हृदय को भी झकझोर देती हैं, हिला करके रख देती हैं कि भगवान क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, लौकिकता पारलौकिकता ये है क्या, परलोक है क्या। वो जानता है, वो मनुष्य जानता है, अगर हम कर्तव्य परायण नहीं हो करके कार्य को करते हैं तो हमारा पतन हो जाएगा। यदि हम कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं तो हमारा पतन हो जाएगा। और फिर वो ये भी जानता है कि यदि अगर हम केवल और केवल सांसारिक भोग में, विलास में लगे रह गए तो हमारा आध्यात्म की जो उन्नति है वो रुक जाएगी, हमारी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाएगी। और वो जानता है, कहता है, व्यवहार में लगे रहने से परमार्थ ठीक नहीं होगा। यदि हम संसार में ही लगे रह गए, संसार के व्यवहार में ही लगे रह गए तो हमारा परमार्थ बिगड़ जाएगा, हमारा आध्यात्मिक जो उन्नति है वो रुक जाएगी, वो ठहर जाएगी। और यदि वह यह सब छोड़ करके आध्यात्मिकता की ओर बढ़ पड़े, चल पड़े, परलोक को समझने के लिए चल पड़े, तो उसको ऐसा लगता है कि यदि हम परिवार छोड़ देते हैं, कुटुंब छोड़ देते हैं, अपना परिवार छोड़ देते हैं, संबंधी जनों को छोड़ देते हैं, तो हमारा जो सांसारिक स्वरूप है वह बिगड़ जाएगा। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि व्यवहार में लगने से परमार्थ ठीक नहीं होगा और परमार्थ में लगने से व्यवहार ठीक नहीं होगा। तो फिर व्यक्ति करे क्या? इसका कारण है केवल मोह, इसका कारण है केवल सुखाभास, सुख का आभास, केवल और केवल सुख का आभास, केवल और केवल मोह। इसी मोह के कारण व्यक्ति अपने पथ से च्युत हो जाता है और वो पतन की गर्त में गिरता चला जाता है। यह चाहते हुए भी कि हमारा कल्याण हो जाए, वो चाहता है कि हमारा कल्याण हो, लेकिन व्यवहार में लगने से अध्यात्म का पतन हो रहा है और अध्यात्म में लगने से उसे लगता है कि हमारा संसार जो है, हमारा सांसारिक स्वरूप बिगड़ जा रहा है, वो उसके कल्याण में बाधा आ रही है। श्रीमद् भगवत गीता में प्रथम अध्याय में भगवान और कृष्ण का और भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का एक संवाद है। उस अध्याय का नाम ही है कि अर्जुन विषाद योग। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है उसका नाम ही है विषाद योग। अर्जुन को भी एक बार इसी प्रकार की हलचल, इसी प्रकार की दुविधा ने झकझोर करके रख दिया था और अर्जुन ने भी भगवान के सामने प्रश्न खड़ा कर दिया था। कहा था, प्रभु मुझे युद्ध नहीं करना है, क्योंकि अर्जुन के मन में यह बात चल रही थी कि यदि मैं युद्ध करता हूं तो मेरे कुल का, मेरे कुटुंब का नाश होने से मेरा कल्याण नहीं होगा, मेरे कल्याण में बाधा आएगी। और उसके मन में यह भी चल रही थी, यदि रणभूमि से, युद्ध भूमि से पीछे हट जाया जाए और युद्ध ना किया जाए, युद्ध क्षेत्र में आमंत्रण देकर, निमंत्रण देकर वहां पर सबको बुला करके और युद्ध ना किया जाए, युद्ध की चुनौतियों को ना स्वीकारा जाए, वहां से भाग निकला जाए, तो कहते हैं कि मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो जाने के कारण भी मेरे कल्याण में बाधा आएगी। दोनों तरफ से अर्जुन को विषाद हो जाता है कि यदि मैं मारता हूं अपने कुटुंब को, अपने परिवार को, तो मेरे कुल का नाश होने से मेरा कल्याण नहीं होगा, और अगर मैं अपने
कर्तव्य से, अपनी कर्तव्य परायणता से चूक जाता हूं, उससे च्युत हो जाता हूं, तो भी मेरे कल्याण के लिए बाधक होगा। इसीलिए भगवान ने कहा है, हमेशा कहा है कि जिस किसी को भी कोई कार्य करना हो उसके प्रति अभ्यास करने की बड़ी आवश्यकता है। निरंतर अभ्यास की तलवार चलाते ही जाना है, निरंतर अभ्यास की तलवार चलाते जाना है। कहा भी है, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। यह मन बहुत चंचल है, तुरंत पलटा खाता है, कभी इधर कभी उधर। साक्षात योगेश्वर ब्रजेश्वर भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं और फिर भी अर्जुन को विषाद हो जाता है, अर्जुन को मोह उत्पन्न हो जाता है। वो कहते हैं कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो ऐसा होगा, और अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं ऐसा करूंगा। इससे तो अच्छा है कि मैं युद्ध ना ही करूं, मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं भिक्षा मांग करके, भीख मांग करके अपना भरण पोषण उधर पोषण कर लूंगा। इसीलिए कहते हैं कि हर वक्त व्यक्ति को गीता का पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और एक एक श्लोक पर, एक एक अक्षर पर, एक एक शब्द पर जो साक्षात मंत्र हैं, जो जीवन जीने की कला को सिखाते हैं, जो हर मनुष्य के लिए जीवन जीने की एक कला है, एक सीढ़ी है, एक सोपान है, उसको व्यक्ति को हर वक्त मनन करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। कितना सुंदर एक श्लोक आया है, कहते हैं गीताध्यायस्य निष्कर्षं ज्ञातुम् इच्छन्ति ये जनाः तैः सुखपूर्वकं ग्राहात् ततः सारोत्र लिख्यते। कहते हैं गीताध्यायस्य निष्कर्षम, गीता का जो अध्याय है ना, उसका निष्कर्ष, उसका निचोड़ निकाल करके दिया है। कहते हैं ज्ञातुम इच्छन्ति ये जना, सबके लिए है, सब जनों के लिए है, सब इसका ज्ञान प्राप्त करें। और कहते हैं तै सुखपूर्वकम, जिसने सुखपूर्वक इसको ग्रहण किया है, इसके सार को जाना है, उसका जीवन सदा सर्वदा उन्नति की ओर ही जाता है, उसका पतन कभी नहीं होता। इसीलिए सारोत लिखते, इस जो है गीता का सार लिखा गया है। आप सोचिए कि जिसके सामने योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण साक्षात स्वयं खड़े हैं, उन अर्जुन को भी जब विषाद ग्रहण कर सकता है, ग्रस्त कर सकता है, तो हम सब साधारण मनुष्य को तो सदा सर्वदा गीता जी के आंचल को पकड़ के ही रखना चाहिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो रचना की गई है, महाकाव्य जो जीवन जीने की कला सिखाती है, उसके भी दामन को हमेशा पकड़े रखना चाहिए। यदि छूट गया तो फिर व्यक्ति गर्त में चला जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को इस दुविधा से निकलने के लिए, इस भवाटवी से निकलने के लिए, इस मोह से, इस विषाद से, इस विषाद रूपी जो हलचल है, जो लहरें हैं, इनको शांत करने के लिए सदा सर्वदा श्री गीता जी का पाठ करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए।